नर्मदे हर। कैसे हैं आप सभी। आज मैं बात करने जा रहा हूँ शांत पे। हम शांत कैसे हों, हम शांति को कैसे प्राप्त करें। मैं आपको बताऊं कि हम सभी शांत होना चाहते हैं और शांत होना बिल्कुल ऐसा है जैसे शून्यता की प्राप्ति। और शांत होने के लिए हम लोग कई प्रयास करते हैं और यहीं पर हम गलती कर बैठते हैं। शांत होना बिल्कुल ऐसा है जैसे आप अशांति के सभी मार्गों को बंद कर दें और आपको उसके लिए अशांत मार्गों को पता करना होगा। जैसा कि हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जब ऑप्शंस चूज़ करते हैं, ABCD 4 ऑप्शंस में से हमको एक सही ऑप्शन आंसर का चूज़ करना होता है, तो हर बार हम प्रयास करते हैं कि सही उत्तर कौन सा है उसके लिए हम कैलकुलेशंस बैठाना शुरू करते हैं। लेकिन उसका एक तरीका ये भी है कि आप ये पता करिए कि इसके कौन कौन से उत्तर सही नहीं हैं, और जैसे जैसे आप गलत उत्तरों को उसमें से हटाते जाएंगे तो आप सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे। तो अगर आप CDA को एलिमिनेट कर देंगे तो आपको पता चलेगा कि B आपका सही उत्तर है। बिल्कुल इसी प्रकार से हमें ये देखना होगा कि हमारे अशांति के मार्ग कितने हैं। हमने अपने आप को अशांत करने के लिए कितने मार्गों को चुना हुआ है। फिर अशांत करने के लिए चाहे हमने किसी प्रकार के अल्कोहल ड्रिंक्स या स्मोकिंग इन चीज़ों का उपयोग करा हो, या हम लोगों को लगता है कि हम भीड़ में जाके पार्टी में जाके अपने आप को शांत कर रहे हैं लेकिन हम और अशांत होते जा रहे हैं, या हम जीवन की दौड़ में लगे हुए हैं और अपने आप को सोच रहे हैं कि जैसे जैसे हम ज़िंदगी में ये मुकाम हासिल कर लेंगे हम शांत हो जाएंगे, लेकिन आप सिर्फ शांति के मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं। इसको अगर मैं दूसरे उदाहरण से बताना चाहूँ तो वो कुछ इस तरह से है कि सोचिए कि आपके पास एक बहुत ही खूबसूरत गाड़ी है। एक 4 व्हीलर के अंदर आप पहाड़ों की इन हसीन वादियों में कश्मीर की तरफ गए हुए हैं। दोनों तरफ खूबसूरत हरी पहाड़ियाँ, आपका मार्ग और पास में से एक बहती हुई नदी, पहाड़ों के ऊपर खूबसूरत बर्फ़ और सामने की तरफ एक खूबसूरत झरना। और अब आप इन हसीन वादियों के अंदर कुछ वक्त बिताना चाह रहे हैं। आप गाड़ी से उतर नहीं सकते क्योंकि गाड़ी से उतरना मतलब जीवन को छोड़ना, और आप शांत होना चाह रहे हैं। आप इस हसीन प्रकृति वाले स्थान का आनंद लेना चाह रहे हैं और आप ये भूल जा रहे हैं कि आपने एक्सीलेटर दबा रखा है और आप शांत होने के जो प्रयास हैं वो करे जा रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने एक्सीलेटर का पैड तो दबा रखा है लेकिन आप साथ में ब्रेक का पैड दबाए जा रहे हैं। ब्रेक दबाने से आपकी गाड़ी थमने वाली नहीं है क्योंकि एक्सीलेटर उसको आगे बढ़ाए जा रहा है। जैसे ही आप एक्सीलेटर को छोड़ना बंद कर देंगे तो गाड़ी बिना ब्रेक के भी धीमे धीमे रुक जाएगी। ब्रेक बिल्कुल वैसा ही है जैसे इस चीज़ के अंदर ध्यान को लेके आना, लेकिन पहले आपको अपने अशांति वाले मार्गों का पता करना होगा और अशांति वाले मार्ग छोड़ने होंगे। जैसे जैसे आप अपने अशांति वाले मार्गों से दूर होंगे वैसे वैसे आप शांति की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। जब आप शांत हो जाएंगे, जब आप शून्यता की तरफ आ जाएंगे या उसके काफ़ी करीब भी आ जाएंगे, या सिर्फ आपको अपने अशांति वाले मार्गों का पता चल जाएगा और आप उनको धीरे धीरे एलिमिनेट करना शुरू कर देंगे, तो आप एक ध्यान की प्रक्रिया में आगे बढ़ सकते हैं। और ऋग्वेद के अंदर सबसे पुराना जो ध्यान का तरीका बताया गया है वो ये है कि आप अपने दोनों भावों के बीच में यहाँ पर किसी एक बिंदु को बनाएं और उस बिंदु पर अपने पूरी ऊर्जा को लगाएं। आपको अपने कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड को एक ही मैसेज देना है कि आपको सिर्फ इस बिंदु के ऊपर अपने आप को केंद्रित करना है। आपको सिर्फ ये बिंदु देखनी है। जैसे जैसे आप अपने आप को ये बताते जाएंगे कि मुझे कुछ नहीं देखना, मुझे सिर्फ ये बिंदु देखनी है, सिर्फ ये बिंदु देखनी है, सिर्फ ये बिंदु देखनी है, तो आप ध्यान की तरफ और केंद्रित होते जाएंगे। आपका ध्यान और सुदृढ़ होता जाएगा और जैसे जैसे आपका ध्यान और बढ़ेगा आप और तेज गति से शांत होते जाएंगे और आनंद में हो जाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ यही आनंद में। नर्मदे हर। आज का ये एपिसोड आपको ध्यान के ऊपर कैसा लगा, शांत के ऊपर कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। नर्मदे हर।